वेलकम टू रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। जो लैपटॉप की बैटरी होती है उसके मैं वोल्टेजेस और उसका फंक्शन थोड़ा सा समझा रहा हूँ किस तरह से कि आपको चेक करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। कोर्सेज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी कहीं भी डेमो के चक्कर में ना पड़े, एक्चुअल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो आइए देखते हैं बैटरी हमारे पास, इसको कैसे आपको चेक करना है वोल्टेज पे। तो सबसे पहले जो बैटरी होती है उसको आप देखेंगे इस तरह से, ये हमारे पास मल्टीमीटर होगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें जब आप चेक करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 11 वोल्ट के आसपास दिखा रही है बैटरी। मतलब यहाँ पर मैंने उल्टा रखा हुआ, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको 11 वोल्ट बैटरी दिखाएगी। तो 11 से 12 वोल्ट इस पर आ रहा है। अब एक चीज़ होती है कि बैटरी जब चार्ज होने लगती है तब क्या होता है, उसको भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये इसका ग्राउंड है। तो ग्राउंड भी दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरह से आपको चेक करना है। ये लैपटॉप पूरा चालू है। चालू लैपटॉप में, वर्किंग लैपटॉप में भी हम सारा काम कराते हैं। तो ऐसा नहीं कि डेड लैपटॉप खोला, बंद किया और आपको काम करा दिया। देखिए आप, ये दिख पा रहा होगा आपको। ये हम इस तरह से सारा काम, इसके पैनल में थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको हम रिपेयर करेंगे। और ये पूरी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी पर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और किस तरह से आपको सारा चीज़ इसमें देखनी है। तो जब आप इसको ऑन करेंगे, ये बूटिंग बीप भी देते हैं पहले वाले लैपटॉप्स में, आपको देखिए बीप भी आएगी। और इस तरह से आपको ये क्या होगा, इसमें पूरा डिस्प्ले प्रॉपर दिखेगा। और आप इसमें जब चेक करेंगे, जब बैटरी पर, बैटरी पोर्ट पर, तो आपको सारी चीज़ें देखनी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने ग्राउंड पकड़ लिया है और ग्राउंड पकड़ लेने के बाद हमने इसको 20 वोल्ट पे करा। और अब देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या वोल्टेजेस मिलेंगे। तो ये इसका ग्राउंड है, तो मैं इसको ग्राउंड पे लेके चलता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 जगह पर क्या मिलना चाहिए, 3 जगह पर 3 वोल्ट मिलना चाहिए। प्रॉपरली चेक करिएगा। ये देखिए यहाँ पर 2.74, ये देखिए 3.28, ये देखिए यहाँ पर 3.3, ये वोल्टेजेस आ गए। अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे। जैसे आप बैटरी लगाएंगे इस पर, तो ये जो 3 वोल्ट है उसमें से 1 वोल्ट 0 वोल्ट के आसपास या 1.5 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो बैटरी लगाते ही अगर यहाँ पर आप जब इसको चेक करेंगे बैटरी लगाने के बाद, तो एक पॉइंट पर आपको 1 से 1.5 वोल्ट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी 3 आ रहे हैं और कोई भी एक पॉइंट क्या हो जाएगा एकदम से वोल्टेज उसमें क्या हो जाएंगे। देखिए 3 आ गए प्रॉपर, ये 3, ये 3 और ये 3। और जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे तो एक पॉइंट जो है वो 3 से क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट, 0 वोल्ट के आसपास भी आ जाएगा। अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब बैटरी ने चार्जिंग ले ली और बैटरी पूरी तरह से चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आपको बैटरी पर जब चेक करना है, तो आपको मैंने दिखाया कैसे आप चेक करेंगे। इसको आप ऐसे रख लें और बैटरी के प्लस माइनस पे आप इसको लगा के देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज आता हुआ दिख जाएगा। 11 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये प्रॉपरली आप बैटरी को ऐसे चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए बैटरी वोल्टेज प्रॉपर है इसमें, मतलब इसमें चार्जिंग वगैरह सब क्या हो रही है, प्रॉपर हो रही है। तो इस तरह से ये लैपटॉप, इसको वापस लगाएंगे। तो जब लगाएंगे आप, अभी हमने सिर्फ खोला नहीं है पूरा मदरबोर्ड, क्योंकि इसका पैनल चेंज करना, तो जब पैनल चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें तब और देखेंगे। तो इस तरह से आप इसमें सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से क्या है, ऑन है कि नहीं है। ये सारी देखिए बीप दे दिया इसने और पूरी तरह से ये रेडी है चलने के लिए। इसका आपको बैटरी पर ये चीज़ें याद रखनी कि जो 3 वोल्ट दिखा रहा है वहाँ पर 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब डिस्प्ले क्या हो चुका है, मतलब बैटरी ने चार्जिंग ले ली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इसमें काम होता है। इसके अलावा देखिए बायोस बैटरी है यहाँ पर। इसके अलावा ऑन ऑफ पे PSL लॉजिक, ट्रिगर लॉजिक, उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस डालूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये बायोस बैटरी पर भी आपको 3 वोल्ट नॉर्मली क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये 3 वोल्ट पर ही चलती है बैटरी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से देखना और चेक करना, सारी चीज़ें आना चाहिए। मैं 1 मिनट इसमें प्रॉपर लगा नहीं पा रहा हूँ शायद। तो ये 3 वोल्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये बैटरी भी 3 वोल्ट की है और इस बैटरी पर भी आपको पॉइंट्स पर वोल्टेज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इस तरह की बैटरी होती है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह से देखिए, इस पर 2 पॉइंट हैं और इस पर देखिए 2 पॉइंट ही है, पर कनेक्शन में इसके 4 पॉइंट्स दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको 1 मिनट में ऑफ करके इसको भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। RTC सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो भी आपका डिस्प्ले 2-3 बार में आएगा, या फिर ऑन नहीं होगा या ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस तरह की दिक्कतें इसमें ज़रूर आती हैं। तो ये देखिए बैटरी का पॉइंट है, इसको हमने निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि बैटरी की क्या स्थिति है, बायोस बैटरी। कुछ लैपटॉपों में बैटरी ख़त्म होने पर भी प्रॉब्लम आएगी, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि प्रॉपरली आपको इसको चेक करना आना चाहिए।
तो इस पर आपको क्या होना चाहिए, 3 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर वोल्टेज इसके प्रॉपर नहीं है, ये बैटरी भी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है इसकी। एक और बैटरी थी हमारे पास, देखिए ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं इसके, तो इसको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा और पतला पिन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 वोल्ट दिखेगा। पकड़ना एक हाथ से इसको, देखते हैं कि ये बैटरी चालू है या ये भी ख़त्म है। देखिए ये भी डेड है बैटरी, ये देखिए यहाँ पर आपको वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। और इस बैटरी को भी मैं एक बार अच्छे से चेक कर, पकड़ना, तो इस बैटरी पे भी वोल्टेज नहीं है। तो लैपटॉप पर, कुछ लैपटॉपों में ये दिक्कत आएगी, मदरबोर्ड में भी दिक्कत आएगी कि बैटरी ख़त्म है तो मदरबोर्ड ऑन ही नहीं होता, लेकिन कुछ में कंपल्सन नहीं है, लेकिन लैपटॉप में आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है। ये देखिए इसकी बैटरी लगभग ख़त्म है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें इसमें चेक करना आनी चाहिए, और लगाते समय भी निकालते समय भी सारी चीज़ें प्रॉपरली निकालना लगाना इसको होना चाहिए। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कराते हैं सामने स्टूडेंट्स के, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए प्रॉपर लग चुकी है। इसके अलावा ये रैम सेक्शन होता है, रैम सेक्शन के भी जब मैं आपको रैम सेक्शन DDR1 DDR2 इस पर रीसेट्स कितने तरह के आते हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा वाईफाई पर हम PLT रीसेट को चेक करते हैं, तो 22 नंबर पे चेक करते हैं, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि PLT रीसेट बना या नहीं। आजकल के लैपटॉपों में तो 52 नंबर पे आता है, इस पर 22 नंबर पर PLT रीसेट क्या होता है, बनता है। तो ये सब प्रॉपर एक बेसिक्स के साथ मैं बताता हूँ, जितना मैं बताऊँगा उतने में आप अगर लैपटॉप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो वो भी चीज़ आपको क्या हो जाएगी, रिपेयर आपके हाथ से हो जाएगी। तो इसकी 22 नंबर पिन पर हमें क्या करना होता है, वोल्टेज चेक करना होता है। तो इस पर मैं पूरा वाईफाई के कनेक्टर्स को भी खोल के एक चीज़ आपको वाईफाई कनेक्टर का ही बताऊंगा कि 22 नंबर पे आपको कहाँ चेक करना है। और जब ये बीप देते हैं, देखिए पुराना लैपटॉप है तो बीप देते समय क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले देते समय क्या दे रहा है, बीप भी दे रहा है। तो ऐसा पुराने में होता था, लेकिन कंपलसरी नहीं कि बूटिंग बीप आए ही आए। जब आप इसको लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पावर भी दिखा रहा है, और ये देखिए ये ऑन हो रहा है। इस तरह से इसको हमने बंद किया, फिर हम इसको चालू करते हैं। ये देखिए कॉम्पैक्ट, ये चालू हो चुका है लैपटॉप। तो इस तरह से मैं चालू चीज़ों पर ही सारे वोल्टेज से लेके सारी चीज़ें चेक कराता हूँ। इसके अलावा इसका जो LVDS होता है, LVDS आप चेक करेंगे तो LVDS पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। LVDS पर आपको जो कनेक्टर होता है, इस पर ब्राइटनेस कंट्रोल आएगा। ब्राइटनेस कंट्रोल के अलावा इनेबल सिग्नल्स आएंगे जो PCH से आते हैं, या वो सारी चीज़ें भी चेक करना आपको आना चाहिए। अगर वो सब चीज़ों में दिक्कत है तो भी क्या होगा, आपका लैपटॉप डिस्प्ले नहीं देगा। तो लैपटॉप में आपके सारे हार्डवेयर पावर गुड है वो बनना चाहिए, आपको सारा कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए, तो जाकर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखेंगे। कहीं भी अगर ऑनर इन्वॉल्व है टीचिंग में, वो इसी इंस्टीट्यूटों पे आप जाइए, 2 घंटे 4 घंटे कोई पढ़ा दे, ऑनलाइन कोई पढ़ा दे, उससे आप कभी भी चीज़ों को प्रॉपर सीख नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो लैपटॉप से रिलेटेड था, बैटरी से रिलेटेड था। इस पर अब मैं कल जो IO की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको लेके और सामने लैपटॉप रिपेयर करेंगे। आज भी हमने लैपटॉप रिपेयर किए 3-4, उसका भी वीडियो में डाल चुका हूँ। थैंक्स फॉर द